नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और तेजस का ही अपग्रेड वर्जन है MK-1A और इस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में अक्टूबर तक मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही भारतीय वायुसेना ने HAL को इसकी डिलीवरी जल्द पूरी करने के लिए कहा था और आपको सबको पता ही होगा कि इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों को हमारी HAL द्वारा बनाया जा रहा है। हमारी भारतीय वायुसेना ने HAL को 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट बनाने के लिए कहा था और दोस्तों, इस फाइटर जेट की पहली उड़ान मार्च में इसी साल हो चुकी है और जब से इसकी पहली उड़ान हो चुकी थी तब से अब इसमें इंटीग्रेशन ट्रायल चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ट्रायल का मतलब हो गया अलग अलग यंत्रों और हथियारों को लगाकर उसकी टेस्टिंग करना। जो हमारी भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK-1 का ऑर्डर दिया था HAL को, उनकी कीमत 48,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इन तेजस के आने से वायुसेना के जो पुराने मिग सीरीज के विमान हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और इन नए तेजस के साथ राजस्थान के जोधपुर में तीसरा स्क्वाड्रन बनाया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान की और टेंशन बढ़ने वाली है। और दोस्तों, ये फाइटर जेट दुनिया के सबसे बेस्ट लड़ाकू विमानों में से एक है। तेजस MK-1 फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को लगाया गया है। अगर हम साधारण भाषा में इसका मतलब को समझे तो फाइटर जेट को मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाया गया है, यानी कि कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, तेजस MK-1A में एडवांस मशीन कंप्यूटर, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जैसी और भी सुविधाएं लगाई गई हैं। दोस्तों, MK-1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का लेकिन आकार में उतना ही बड़ा है, यानी कि इस फाइटर जेट की 43.4 फीट की लंबाई है और 14.5 फीट की ऊंचाई और 2200 किलोमीटर की स्पीड से ये उड़ान भर सकता है। ये विमान 50,000 फीट तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट दिए हुए हैं और इन हार्ड पॉइंट के अलावा इसमें 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। दोस्तों, ये तो होगी हमारे स्वदेशी फाइटर जेट की बात। इसके साथ हमारे 26 राफेल मरीन जेट, उन पर भी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच होने वाली जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक फ्रांस की यात्रा पर हैं और उससे ठीक पहले 26 राफेल मरीन जेट सौदे के लिए भारत को फाइनल प्राइस ऑफर किए हैं फ्रांस ने। और जो फ्रांस के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तरफ से भारतीय अधिकारियों को बेस्ट फाइनल प्राइस ऑफर दिए हैं। और आपको बता दें कि भारत और फ्रांस 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के सौदे पर बातचीत कर रहे हैं और इन जहाजों को INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाया जाएगा और उनमें से जो बच जाएंगे उन्हें अलग अलग ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, दोनों पक्षों ने पिछले सप्ताह ही इस पर बातचीत की थी और इस डील को अंतिम रूप देने के लिए फ्रांस की टीम दिल्ली में भी आई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे NSA अजीत डोभाल जी अभी फ्रांस के दौरे पर हैं और इस दौरान राफेल सौदा मीटिंग का एक प्रमुख एजेंडा होगा। दोस्तों, अगर ये सौदा हो जाता है तो ये हमारे जो राफेल हैं, इन जहाजों को तैनात किया जाएगा MiG-29 की जगह और फ्रांस के साथ ये हमारी दूसरी बड़ी डील होगी। और दोस्तों, इस डील में 22 सिंगल सीट वाले राफेल मरीन विमान और 4 ट्विन सीटर वाले ट्रेनिंग विमान शामिल हैं। दोस्तों, बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है। अजीत डोभाल जी और फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर के बीच न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, 10 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन के मुद्दे पर भी भारत और फ्रांस के बीच डील होना तय है। और इतना ही नहीं, फ्रांस बाकी भी जो टेक्नोलॉजी है उन्हें भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ही अहम डील होने वाली है। दरअसल राफेल डील के बाद भारत समुद्र के अंदर भी दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन की इस डील के साथ हिंद महासागर में भारत बढ़ती चीनी घुसपैठ को रोकने में लगाम लगाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी इसके दायरे में आ जाएगा। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से समुद्र के भीतर दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके और वहीं अंडर वाटर ड्रोन से भी भारत की ताकत बढ़ जाएगी। और वहीं 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें तो वह स्वदेशी विमानों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।